मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, पहले छपरा फिर सिवान, कैसे इसकी घटना? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब या शराब का इस्तेमाल में बिहार में जो हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और क्यों लोग शराब पी रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि जब पिएगा तो मरेगा। भाई, जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। और शराब के कारोबार पे जो तस्कर हैं वो रुक नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा किया गया है, कई मैकेनिज़्म इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए कि भाई जागरूकता लाई जाए कि शराब बिल्कुल न पिए, उसका सेवन न हो, और उसमें महिलाओं को आगे करके इस जागरूकता को लाया जा सकता है। कहीं कहीं इस तरह की घटना जो लगातार होगी तो शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कानून से कुछ नहीं होता है, जागरूकता से सब कुछ होता है। बहुत सारे कानून हैं लेकिन चीज़ें होती हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि हत्या के बारे में 302 का कानून, लेकिन हत्याएं होती हैं। तो समाज जहाँ इंसान होता है, समाज होता है, वहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को कैसे रोका जाए इस पे प्रशासन को सोचना चाहिए। जिम्मेवारी पुलिस की भी तय होनी चाहिए। अगर आपके एरिया में होता है तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। देखिए, ये कमी है, माने हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप की ये कमी है कि यहाँ पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के बारे में ये बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट है कि इस पे बिल आना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो ये तो बहुत यानी एक डिटेल में बात करने की चीज़ है, लेकिन यहाँ प्रशासन को बहरहाल जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि प्रशासन ऐसी चीज़ों को रोकने में क्यों नाकाम हो रहा है। जब सरकार आपके साथ खड़ी है, समाज आपके साथ खड़ा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ आपके साथ खड़ी है, तो फिर हो क्यों रहा है ऐसा? उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं जो जितना बड़ा नेता है वो बीजेपी के संपर्क में है, उतना बीजेपी के संपर्क में है। देखिए, आदमी का पर्सनल संपर्क, इंडिविजुअल संपर्क, इसमें कहाँ किसी को दुनिया में किसी को एतराज़ होता है। बात आइडियोलॉजी की है कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट किसके अंदर कितना है। हमारे जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, जितने नेता हैं, बड़े नेता, शीर्ष के नेता, छोटे नेता, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ राजनीति कर रहे हैं और इस कमिटमेंट पे हमारी पार्टी पूरी तरह से, कम जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से खरी उतरती। लेकिन पार्टी में अगर इस तरह की बात करना है उपेंद्र कुशवाहा का, उन्होंने बोला कि पार्टी में बहुत कमजोरी है और मजबूत होना चाहिए, पार्टी कमज़ोर हो रही है। देखिए, डेमोक्रेटिक जहाँ पार्टी में सिस्टम हो, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से डेमोक्रेसी में यकीन रखती है। और कोई अगर ये समझता है कि कमज़ोरी है तो मुझे लगता है मीडिया में ये बात नहीं करनी चाहिए। ये इंटरनल मीटिंगों में ये बात होती है। अब वो बहुत बड़े नेता क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, इस पर मेरे ख्याल से मेरा कुछ कमेंट करना ज़्यादा अच्छा नहीं। रामचरितमानस कंट्रोवर्सी बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश चली गई। वहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इसमें कुछ लाइनें दिक्कत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो फर्जी नकली धर्म का चोला ओढ़े हुई है, उसको समझना चाहिए कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं। ये तो कहते हैं कि रामचरितमानस की कुछ लाइनें आपत्तिजनक हैं। कंट्रोवर्सी बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश चली गई। नहीं, हमारे पार्टी और हमारी आइडियोलॉजी का सीधा कमिटमेंट है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जिसमें जो लोक आस्था की चीज़ें, हम उस पर कोई बात न सुनना चाहते न करने वाले को हम लोग कभी अप्रिशिएट कर सकते हैं। रामचरितमानस एक लोक आस्था की किताब है जिसपे बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। इसके बारे में कोई इस तरह की बात करे, हमारी पार्टी को ये पसंद नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ऐसी चीज़ों को सीधा रिजेक्ट करती है।